अल्लाह रहम करे। गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जनाब, ज़ल्ज़ले का मरकज़ को हिंदूकश रीजन अफ़गानिस्तान था। जुड़वा शहरों में कई इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। अब तक ज़ल्ज़ले से नुकसान की क्या इत्तलात हैं, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अल्लाह दिता खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एडी खान, बताइएगा कितनी इमारतें ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुँचा है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी रात को आने वाले ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। जो अफ़गानिस्तान रीजन में ज़ल्ज़ला आया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बलाई इलाकों में इनके शदीद झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद में एक हाइट में दरारें पड़ी हैं उस बिल्डिंग में और मकीनों से वो इमारत खाली करवा ली गई। इसलिए इंतज़ामिया फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच कर इस चीज़ का जायज़ा लिया कि आया कि यह इमारत रहने के काबिल है या नहीं। पिम्स में भी एक प्राइवेट वार्ड में दरारें पड़ी हैं, जबकि रावलपिंडी में एक शॉपिंग मॉल के अंदर दीवारों में दरारें पड़ी हैं। ज़ल्ज़ला की वजह से रावलपिंडी में 5 अफराद के बेहोश होने की इतलात हैं। रेस्क्यू 1122 की जो रात को इतला थी। इसी तरह इस्लामाबाद में भी एक शख्स G7 में एक सीढ़ी से उतरता हुआ दिल का दौरा पड़ने से जहाँ भाग हो गया। NDMA की जानिब से भी नंबर जारी कर दिए गए कि इस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलाई इलाकों में जहाँ पर भी नुकसान आते हैं उनका तखमीना लगाया जा रहा है। पाक फ़ौज की जानिब से भी मुख्तलिफ यूनिट्स तैयार कर दी गई हैं कि कोई भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज भी तैयार है। रावलपिंडी इंतज़ामिया ने भी अपनी जो उनकी रेस्क्यू टीमें थी, 1122 की टीमें थी और उसके साथ जो क्विक रिस्पांस फोर्सेस थी उनको भी तैयार कर दिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अब मुख्तलिफ इमारतों का भी जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है कि ज़ल्ज़ले की वजह से किन बिल्डिंग्स में। तो एडी खान, क्या ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ की जानिब से ये बताया गया है कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं या ज़ल्ज़ले के झटके मज़ीद महसूस किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, पहला जो झटका आया ज़ल्ज़ले का वो 6.8 की शिद्दत का था और उसके बाद 10 बज के रात को 43 मिनट पर एक 3.7 की शिद्दत का दोबारा आफ्टर शॉक्स आए और ये भी इम्कान मौजूद है कि इसके बाद भी आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। जो बिल्डिंग्स अब क्रैक हुई हैं उनके गिरने का भी खदशा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन बिल्डिंग्स में रहायशी इमारतें, लोग रहायशी रह रहे हैं। जब ज़ल्ज़ला आया था आप कहाँ थे वैसे? पड़ी है तो जी बिल्कुल, मैं उस वक़्त घर में था और वाक़या ही तला भाई ये शदीद झटका था पाकिस्तान में। ये जो ज़ल्ज़ले के झटके महसूस पहले मीरपुर में भी आए, 2005 में मुज़फ़्फ़राबाद में भी आया, लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान का ज़ल्ज़ला था इसके झटके घरों में भी बड़े शिद्दत से महसूस किए गए और ऐसे हर चीज़ हिलती हुई महसूस, बड़ा तेज़ झटका था। बस अपने घर को आप अच्छी तरह एडी भाई इंस्पेक्ट कीजिएगा, जहाँ भी दरारें पड़ी हों वहाँ पर फ़ौरन से काम करवाइएगा, क्योंकि ज़रूरत इस अमर की है। इस ज़ल्ज़ले के बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ है उसको फौरन से सही किया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर ऐसे इलाकों में क्रिएट किया जाए जो अर्थक्वेक प्रोन होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एडी साहब, आपने अपना कीमत अपडेट की सारी सूरत हाल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।